हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन सबसे पहले ये चीज़ आपको बता देते हैं कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस-किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेबसाइट बनाने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें सबसे पहला नाम आता है डोमेन का। डोमेन मतलब होता है नाम, स्पेसिफिक नाम, एक यूनिक नाम। किसी भी बिज़नेस का एक नाम होता है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है द फ्यूचर ट्रैक। कोई जिम चला रहा है तो उसका नाम है फिटनेस फर्स्ट। कोई कोचिंग चला रहा है तो उसका नाम है 11 का कोचिंग को है साइंस कैंपस, कुछ भी नाम धर सकता है तो उसका एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। उसी तरह से डोमेन जो है आपके बिजनेस का एक पहचान है, आपकी वेबसाइट का एक पहचान है। तो आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, डोमेन को शॉर्ट फॉर्म में हम डीएनएस भी बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम। जैसे अगर आप किसी के वेबसाइट के लास्ट में डॉट इन देखे होंगे या डॉट कॉम देखे होंगे या डॉट ओआरजी देखे होंगे, डॉट एनआईसी देखे होंगे, डॉट ऑनलाइन देखे होंगे, ये सारा चीज आप देखे होंगे। डॉट इन मतलब इंडिया होता है। यानी किसी के वेबसाइट में अगर लास्ट में डॉट इन देखे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो सिर्फ प्रोडक्ट अपने इंडिया में ही बेच सकता है। ठीक है? अगर डॉट कॉम लिया है तो वो पूरे वर्ल्ड में बेच सकता है। अगर डॉट डॉट एनआईसी एक गवर्नमेंट वेबसाइट पर ज़्यादातर होता है, तो डॉट कॉम को छोड़ डॉट इन को छोड़कर आप जो भी डोमेन लेते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। लेकिन डोमेन से पूरा आपका वेबसाइट नहीं होता, उसके लिए फिर आपको होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है पूरा रहता है। जैसे आप देखिए http://www.thefuturetruck.com देखे होंगे आप। तो बाबू समझ लो पहले कि ये जो छोटा दिखल है ना, ये द फ्यूचर ट्रैक डॉट, ये क्या है पता है? इसको बोलते हैं यूजर नेम। क्या बोलते हैं? यूजर नेम। लास्ट में जो डॉट कॉम लिखल है, एकरा बोलते हैं हम लोग क्या? डोमेन नेम। आया समझ में? तो ये होता है पूरा क्या? ये पूरा होता है आपका यूआरएल। इसी से आप लिख के आप वेबसाइट को ओपन करते हैं। आ गया होगा कि आपके बिजनेस का एक एंटिटी, उसी को बोलते हैं डोमेन। और उसके बाद एक होता है सब डोमेन। सब डोमेन मतलब क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट का आइडेंटिटी होता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि अगर आपका सब डोमेन रहेगा, अगर आपका सब डोमेन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डोमेन से आप बहुत सारा सब डोमेन बना सकते हैं। अगर आपके पास एक डोमेन है तो आप कम से कम 2000, 1000, 500, और जैसे कि एक होस्टिंगर कंपनी है, वो क्या किया पता है? आप होस्टिंगर कंपनी से क्या कर सकते हैं कि आप 100 डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। कितना? 100 डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, 200 डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो कितना दिया है डोमेन क्रिएट करने के लिए। ठीक है? तो अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको 4 गो वेबसाइट का ज़रूरत है, तो ये नहीं ज़रूरत है कि आप बहुत सारा डोमेन परचेज़ कर लीजिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत सारा डोमेन परचेज़ करने की। बस आप जो है क्या करिए, एक डोमेन खरीद लीजिए और एक डोमेन खरीदने के बाद उसका बहुत सारा सब डोमेन क्रिएट कर दीजिए। ठीक है? जैसे सब डोमेन, है ना? जैसे ask.thefuturetruck.in, suppose.thefuturetruck.in, इस तरह से आप अपना बना लीजिए और यूज़ करिए। ठीक है? सारी चीज़ें हम बताएँगे कि कैसे क्रिएट करना है। तो ये हुआ डोमेन का क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।